तो वी हैव ए 5 सेंटेंस टू चेंज बिटवीन एक्टिव वॉइस टू इनटू पैसिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस इनटू एक्टिव वॉइस। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या था हम लोग का टेंस था, एंड सेकंड क्या था मॉडल वर्ब था, एंड सेकंड क्या था हमारा मॉडल वर्ब, थर्ड हमारा लेट था, यहाँ पे थर्ड बना दे रहे हैं, थर्ड, ये फोर्थ हो गया, ये 5 हो गया। 5 सेंटेंस आप लोग को लिखवाए थे, केवल उसमें स्ट्रक्चर बताए थे आप लोग को कि एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है और पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है। पिछले वाले नेक्स्ट वीडियो पढ़ चुकी है, आप लोग जाके देख सकते हैं। उसके बाद ये सेकंड वीडियो है, इसमें पहला था क्या टेंस को एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं, और उसके बाद से मॉडल वर्ब को एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं, उसके बाद लेट का उपयोग कैसे करते हैं, चेंज इनटू एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, उसके बाद इंपरेटिव सेंटेंस को कैसे चेंज करते हैं, इन्फिनेटिव सेंटेंस को कैसे चेंज करते हैं। टेबल आपका याद हो गया तो आपका पूरा एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस आपको सॉल्व हो जाएगा। पर सबसे बड़ा आता है इसमें टेंस, क्योंकि टेंस में हमारे कितने होते हैं यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, दिख नहीं रहा होगा आप लोग, समझ जाइएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ये। टेंस हमारे कितने होते हैं 3, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। सब में 4 भाग होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ऐसे ही पास्ट में भी होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, है ना। उस ऐसे ही फ्यूचर होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सो प्लीज वीडियो को ध्यान से देखिएगा, अगर ये टेबल समझ गए तो पूरा एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस आपको आ जाएगा। आई एम श्योर आप लोग इस चीज़ों को समझ के पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ध्यान से देखिएगा, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है, मेन वर्ब में यस या यस जुड़ा रहता है, मेन वर्ब में यस या यस जुड़ा रहता है। जैसे आई मेन वर्ब में क्या जुड़ा रहेगा आपका, यस या यस जुड़ा रहता है, तो ये हमारा प्लूरल के साथ होता है। जो सिंगुलर हमारा प्लूरल के साथ सिंगुलर के साथ यस, मेन वर्ब में यस या यस जुड़ता है, और प्लूरल के साथ क्या होता है, मेन वर्ब में यस या यस नहीं जुड़ता है। और यस या यस का भी जोड़ने का तरीका होता है, अगर कॉन्सोनेंट है, अगर किसी भी मेन वर्ब का कॉन्सोनेंट है, जैसे मान लीजिए PLAY, इसमें ES नहीं जुड़ता है, खाली यस जुड़ता है, क्योंकि वाई हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है, वावेल्स नहीं है। जब वावेल्स आएगा तो हमारा क्या होगा, जैसे मान लीजिए इट्स, EAT, इट में ES नहीं जुड़ता है, ओनली क्या जुड़ता है, यस, क्योंकि टी हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है, वावेल्स नहीं है। जब कभी भी मेन वर्ब का वावेल्स रहता है, लास्ट वाला जो वर्ड होता है, अगर वावेल्स है तो हमारा यस जोड़ेंगे, अगर हमारा कॉन्सोनेंट है तो यस केवल जुड़ता है। वैसे ही सेम चीज, जैसे मान लीजिए आई गो टू, जैसे ही गोज होम, चाहे ही गोज टू स्कूल, जैसे इसमें मेन वर्ब में यस है, यस, वह घर जाता है, ही गोज टू स्कूल, वह घर जाता है। इसमें ध्यान से देखिए, मेन वर्ब में यस जुड़ा हुआ है, हमारा ये क्या है, हमारा सिंगुलर नेमिंग नाउन वर्ड है, थर्ड पर्सन है। आई और वी और यू के साथ मेन वर्ब में यस है, यस नहीं जुड़ता है, लेकिन ही, सी, इट, राम, श्याम सिंगुलर नेमिंग नाउन वर्ड के साथ मेन वर्ब में यस है, यस जुड़ता है। और यस या यस जोड़ने के कैसे जुड़ता है, इसमें जो मेन वर्ब होता है, इसका मेन वर्ब का जो पहला, जैसे मान लीजिए गो हो गया, यहां से ही गोज टू स्कूल, ध्यान से देखेंगे, ही गोज टू स्कूल, अगर हम यस हटा दें, ही गो टू स्कूल, तो हमारा ये तो हमारा सेंटेंस गलत है। अगर मेन वर्ब में यस है, अब देखिए यहाँ पे गो ओ है, ओ हमारा क्या है, ओ हमारा AEIOU, इसमें ओ आ रहा है, तो वो हमारा क्या है, हमारा वावेल्स है। वावेल्स के कभी भी देखिए, वो हमारा क्या है, वावेल्स है, इसके लास्ट वाला हमारा लेटर देखना आपको, वो हमारा वावेल्स है, तो इसके मेन वर्ब में यस है, यस जोड़ेंगे। जैसे ही इट्स फूड, ही इट्स EATS फूड, ही इट्स फूड, वह खाना खाता है, ही इट्स फूड, वह खाना खाता है। तो ध्यान रखेंगे EATS, इसमें यस जुड़ा है, केवल यस जुड़ा है, ES नहीं जुड़ा है,
तो यस क्यों जुड़ा है? क्योंकि हमारा टी हमारा क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है, वावेल्स नहीं होता है, इसलिए इसके मेन वर्ब में यस जुड़ा है, ईएस नहीं जुड़ता। कभी भी वावेल के मेन वर्ब के लास्ट वाले लेटर में ईएस प्लस करेंगे, बाकी कॉन्सोनेंट के साथ अगर रहता है तो हमारा यस प्लस करते हैं, ईएस नहीं लगाते हैं। सो प्लीज वीडियो में बने रहिए, चीजें समझ में आएगी। वैसे ही सेम चीज होता है, जैसे मान लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अगर एक डू या डज लगा रहता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट आप लोग पहचान के मेन वर्ब यस है, ये जुड़ता है, या उसके निगेटिव सेंटेंस में डू या डज, इंटरोगेटिव सेंटेंस में डू या डज पहले शिफ्ट होता है, इंटरोगेटिव निगेटिव में डबल इंटरोगेटिव निगेटिव में डबल एस फैमिली से स्टार्टिंग होता है। तो अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है, एक्टिव वॉइस में दिया है, डू या डज दिया रहता है, तो मेन वर्ब या यस ये जो तो उसको पैसिव वॉइस में चेंज करते समय इज एम आर लगाते हैं। जैसे स्ट्रक्चर हम क्या बताए थे आपका, अभी सब पे सवाल कराएंगे, बस आप लोग के टेबल याद करना है। टेबल अगर आपको याद हो गया तो एक्टिव वॉइस से आई एम श्योर आप लोग के एक्टिव और पैसिव वॉइस में कभी दिक्कत नहीं होगा। सो प्लीज वीडियो में ध्यान देखिए, एक्टिव वॉइस इंडेफिनिट टेंस को हम डू या डज को किस में बदलते हैं, इज एम आर में, बाकी कोई सेंटेंस नहीं चेंज होगा। हमारा ध्यान से देखेंगे, जैसे मान लीजिए हमारा सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट है, तो इसका अगर एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, तो इसमें जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है सब्जेक्ट बनता है, प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म और प्लस बाई और प्लस जो सब्जेक्ट होता है वो क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट। हम लिखवाए भी थे आप लोगों को सेंटेंस, जैसे आई का क्या होता है, मी होता है, वी का क्या होता है, अस होता है, यू का क्या होता है, यू होता है, ही का क्या होता है, हिम होता है, हर का क्या होता है, हिज हर होता है, सॉरी सी का क्या होता है, हर होता है, और दे का देम होता है, दे का देम होता है। तो ये चीज आप लोग देखें, ये हमारा सब्जेक्टिव फॉर्म है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। सो प्लीज वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, ये हमारा पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। तो इसमें लिखा रहेगा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस, आपको अभी एग्जाम्पल कराएंगे तो आप लोग को क्लियर हो जाएगा। केवल एक टेबल अगर आप लोग के पास रहेगा, टेबल आप लोग बना लीजिए, टेबल आप लोग बना लेंगे, आप टेबल ध्यान से देखिएगा और आप चुटकियों में आप लोग को क्या कर सकते हैं, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। इतना इजी है, बस आपको टेबल लर्न होना चाहिए। और टेबल कौन से टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब या डू या डज जिसको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, इसी को बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब आता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू या डज यूज करते हैं। अगर एक्टिव वॉइस में डू या डज लगा है तो उसको हम कभी भी किस में चेंज करेंगे, इज एम आर। और इज एम आर किस वे में चेंज होगा, सब्जेक्ट को जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो जैसे ऑब्जेक्ट अगर आई आ गया, ऑब्जेक्ट हमारा मी है, मी का सब्जेक्टिव फॉर्म आई आ गया, तो आई के साथ स्पेशली यूज फॉर एम, यानी ही सी इट राम श्याम के साथ क्या लगेगा, इज। और आर तो हमारा प्लूरल के साथ लगता है, यू के साथ हो गया, दे हो गया, दी बॉयज हो गया, इसके साथ लगेगा। वहां जब उसके हिसाब से चेंज कर लेंगे कि इज किसके साथ लगता है, एम किसके साथ लगता है और आर किसके साथ लगता है। सेम टू सेम वैसे ही है प्रेजेंट इन, यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट ऊपर है, उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के इज एम आर को हम इज एम आर प्लस बीइंग में चेंज करते हैं। खाली ये टेबल आप लर्न कर लेंगे, आप सेंटेंस एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस में इजी वे में चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप टेबल लर्न करना है आपको। इसको याद कैसे करेंगे, डू या डज को इज एम आर में, इज एम आर हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज एम आर आता है, इसको हम किस में बदल देते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को इज एम आर है, तो उसमें इज एम आर अगर पैसिव वॉइस में बदल रहे हैं तो इज एम आर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज एम आर लगा लीजिए, और उसके बाद बीइंग लगाए, उसके बाद बीइंग लगेगा, क्या लगेगा, बीइंग लगेगा। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट में क्या रहता है, हैज हैव हमारा एक्टिव वॉइस में है, तो उसको हैज हैव बीन में चेंज कर दीजिए जब पैसिव वॉइस में आप चेंज कर रहे हैं। तो बाकी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा के बाई लगा के कनेक्ट कर दीजिए, और कुछ नहीं करना है। वैसे ही प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, तो हैज हैव बीन को हैज हैव बीन प्लस बीइंग में चेंज करते हैं। जब हमारा एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में, जब हमारा एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में हैज हैव बीन रहेगा, तो उसको हम किस में चेंज करेंगे, हैज हैव बीन प्लस बीइंग में चेंज करेंगे। ये चीजें ध्यान में देनी है, केवल ये टेबल लर्न करना। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हैज हैव बीन को हैज हैव बीन में चेंज करते हैं। अगर ये प्रेजेंट जैसे डू या डज को अगर एक्टिव वॉइस में डू या डज हो तो इज एम आर में पैसिव वॉइस में लिखते हैं, बदलते हैं। इज एम आर हमारा इज एम आर अगर एक्टिव वॉइस में है तो उसको इज एम आर प्लस बीइंग जोड़ देते हैं। हैज हैव हमारा अगर एक्टिव वॉइस में है, आज कहे हमको पैसिव वॉइस में बताइए, तब हैज हैव को जब हैज हैव बीन लगा देंगे। अगर हमारा एक्टिव वॉइस में हैज हैव बीन आ गया, मतलब हैज बीन आ गया, तो उसको हम हैज हैव बीन अब प्लस बीइंग लगा देंगे जब पैसिव वॉइस में लिखेंगे। तो उस सेम टू सेम उसके बाद आइए यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है,
पास्ट इंडिफिनिट टेंस में क्या होता है, डिड, क्योंकि मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, डिड रहेगा। और डिड को हम किस में चेंज कर देंगे, वाज वेयर में। डिड को हम किस में चेंज कर देंगे, वाज वेयर में। सेम टू सेम उसमें पास्ट कंटिन्यूअस डिड, जब एक्टिव वॉइस में कभी भी डिड आए तो उसको वाज वेयर में, वाज वर में चेंज कर। वाज वर बोलते हैं, वेयर नहीं बोलते हैं, WHERE हो जाएगा आपका। वेयर माने होता है कहाँ, वर बोलते हैं वर, वाज एंड वर। पास्ट इंडिफिनिट टेंस को, अगर पास्ट इंडिफिनिट टेंस को हम किस में चेंज करते हैं, पास्ट का यहाँ पे वाज एंड वर में चेंज करते हैं। यानी कि पास्ट इंडिफिनिट में आप जानते हैं डिड रहेगा, जब डिड आएगा तो उसमें डिड के जब हम क्या शिफ्ट करते हैं, वाज और वाज और वर आप जानवे करते हैं। आई माने वर यू के साथ लगता है और आई के साथ वाज लगता है। बाकी इसमें आप लोग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप वाज और वर, आप लोग प्रेजेंट टेंस पढ़े होंगे, आप उसमें पता चला होगा कि वाज और वर किसके साथ शिफ्ट करते हैं। जब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो जब सब्जेक्ट डिक्लेयर करेंगे तभी आपको पता लगाना हो कि इस सब्जेक्ट के साथ वाज लगेगा या वर लगेगा। सो प्लीज, उसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस में हमारा वाज वर रहता है। वाज वर को कभी भी हमारा एक्टिव वॉइस में वाज वर रहे तो वाज वर बीइंग प्लस, वाज वर जब एक्टिव पैसिव वॉइस में बदलिए तो वाज वर प्लस बीइंग लगा दीजिए। उसके बाद अगर हमारा एक्टिव वॉइस में हैड रहे, हैड किस मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड लगता है। अगर हमारा एक्टिव वॉइस हैड में है तो हैड बीन में चेंज कर दीजिए। अगर हमारा एक्टिव वॉइस हैड बीन में है तो हैड बीन प्लस बीइंग में चेंज कर दीजिए। अभी सेंटेंस इस पे कराया जाएगा, आप लोग को चीजें क्लियर हो जाएगी, एक एक चीजें। यानी पास्ट आपको केवल ये चीजें याद रखना है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमारा हैड भी लगता है, तो जब हैड बीन कभी भी एक्टिव वॉइस में आपको कहा जाए तो हैड बीन प्लस बीइंग में चेंज कर दीजिए, पैसिव वॉइस में जब बदल रहा है तो। उसके बाद आ गया पास्ट, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उसके बाद फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस में विल बी शैल बी आता है, तो विल बी को और शैल बी को हम विल बी को, अगर एक्टिव वॉइस में विल बी और शैल बी, विल बी और शैल बी है तो विल बी, विल और शैल है तो उसको विल बी में हम क्या कर दें, चेंज कर सकते हैं। विल बी शैल बी में हम चेंज कर देंगे। अगर हमारा एक्टिव वॉइस में विल और शैल नजर आए तो हम उसको किस में चेंज करेंगे, विल बी में। अगर हमारा एक्टिव वॉइस विल बी में, अगर विल बी में है यानी उसके हेल्पिंग और उसके सेंटेंस में विल बी है तो उसको हम विल बी प्लस बीइंग में चेंज करेंगे। अब फ्यूचर परफेक्ट में आप जानते हैं विल हैव रहता है। अगर हमारा एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में विल हैव, तो पहले पहचानना आपको, विल हैव हमारा फ्यूचर हमारा परफेक्ट टेंस है, तो विल हैव जब उसमें आएगा तो एक्टिव वॉइस को अगर चेंज कर रहे हैं पैसिव वॉइस में तो विल हैव को विल हैव बीन में हम क्या करेंगे, बदलेंगे। और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे, मेन वर्ब का टर्न लगा के बाय लगा के कनेक्ट कर देंगे। ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना है, एक्टिव वॉइस में दिया रहेगा। उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है विल हैव बीन। विल हैव बीन अगर आपका आ गया, विल हैव बीन आ गया आपका एक्टिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस में आप मतलब ये एक्टिव वॉइस में सेंटेंस आपका विल हैव बीन में दिया हो तो विल हैव बीन और प्लस बीइंग में आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। ध्यान से देखेंगे इस वे में, इस हेल्पिंग वर्ब से में आपका एक्टिव वॉइस दिया रहेगा। तो जब कभी भी आपको सेंटेंस में डू, डज, इज, एम, आर, हैज हैव बीन, डिड, वाज, वर, हैड बीन, विल बी, विल हैव बीन, अगर ये सब चीजें मिले, अगर सेंटेंस में आपका एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में डू या डज है तो उसको डू या डज को किस में बदलना है, इज, एम, आर में। इज, एम, आर अगर एक्टिव वॉइस में तो उसको किस में बदलना है, इज, एम, आर प्लस बीइंग में। अगर हैज हैव आपका एक्टिव वॉइस में दिया है तो हैज हैव को किस में बदलिए, हैज हैव बीन में चेंज कर दीजिए। अगर आपका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस हैज हैव बीन दिया है तो हैज हैव बीन आप प्लस बीइंग लगा दिए, बीइंग है, BEING बीइंग है। अगर आपका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस, इफ यू सेंटेंस ऑफ एक्टिव वॉइस इज डिड टू कन्वर्ट इनटू वाज एंड वर, if you was were sentence into active voice to convert into was and were being। had है, अगर had है तो had को had been में चेंज कर दीजिए, had been है तो had been में been प्लस being में चेंज कर दीजिए। चीजों को ध्यान से देखिएगा। एक्टिव वॉइस जो है, एक्टिव वॉइस को हम अगर एक्टिव वॉइस में ये सब चीजें दिया रहेगा तो उसके सामने तीर आप लोग लगाए हैं, उस वे में आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। यानी एक्टिव वॉइस में हैड बीन आ गया तो उसको हैड बीन प्लस बीइंग लिखना है। अगर विल आ गया तो विल बी है तो विल बी बीइंग, विल हैव है तो विल हैव बीन हो गया, विल हैव बीन है तो विल हैव बीन प्लस बीइंग हो जाएगा। ये तो आपका ऑल ओवर हो गया सेंटेंस टू कन्वर्ट इनटू एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। सो प्लीज वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर ये टेबल आपको लर्न है
तो इन फ्यूचर अब कभी पढ़िए 9, 10th, 11 कभी भी पढ़िए, आपको एक्टिव वॉइस की जरूरत इस टेबल की पड़ेगी। बिना इस टेबल का आप लोग का एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस आपको बन ही नहीं सकता। टेबल को आराम से बना लीजिए। तो आप वीडियो को पीछे कर लीजिए, इसमें थोड़ा गोजापाती ज़्यादा हो गया है, तो इसीलिए आप लोग वीडियो को थोड़ा पीछे कर लीजिएगा। आराम से लिखिए डू डज को EJMR में, EJMR को इसके सामने तीरा तीरा दे के लिखा गया है, समझ गया। ये हमारा इसमें सेंटेंस दिया रहेगा, आपका इसमें सेंटेंस दिया रहेगा एक्टिव वॉइस में, तो आपको पहचानना है। अब आपको पहचानना है, हेल्पिंग वर्ब दिया रहेगा, आपको पहचानना है। पहचानने की कोई जरूरत नहीं है, खाली ये सब चीजें आपको याद रखना है। जब डू या डज रहेगा तो उसमें EJMR में बदल दीजिए बस, पैसिव वॉइस में। और ऑब्जेक्ट को एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दीजिए पैसिव वॉइस में, और एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाएगा। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आपको याद करना कंपलसरी है। अब बाई लगा के क्या कर लीजिए, उस सेंटेंस को कंप्लीट कर लीजिए। अगर डू या डज हो तो EJMR में बता दीजिए, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग EJMR लगा लीजिए। तो पहला ये ऑल ओवर हो गया आपका सेंटेंस के बारे में। टेंस के बारे में कि टेंस कैसे कन्वर्ट होता है, हाउ टू कन्वर्ट इनटू टेंस एक्टिव वॉइस इन पैसिव वॉइस। सो प्लीज ध्यान से देखिएगा और टेबल बना लीजिएगा। उसके बाद आता है आपका मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब क्या होता है, कैन, कुड, मे, माइट, शुड हैव, मस्ट हैव, ये सब हमारे मॉडल वर्ब होते हैं। इनको कैसे चेंज करते हैं, जब कभी भी मॉडल वर्ब आपका आए एक्टिव वॉइस में, जब कभी भी आपका मॉडल वर्ब एक्टिव वॉइस में आए तो उसमें उसको कैसे पैसिव वॉइस में बदलते हैं, इस पे भी एग्जांपल कराएंगे। वैसे ही आप केवल फिलहाल में अभी जान लीजिए कि मॉडल वर्ब इज बेसिकली कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट हैव, ये हमारा मॉडल वर्ब होते हैं। मॉडल वर्ब होते हैं। ये कैन, कुड को जब इसमें चेंज करते हैं एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, मॉडल वर्ब में कोई हमारा चेंजिंग नहीं आता है। आप लोगों को एग्जांपल दिखाया जाएगा अभी कैसे चेंज करते हैं। उसके बाद लेट आता है, लेट का भी बताते हैं, लेट मी गो, लेट का यूज करते हैं, बस लेट ही होता है। उसके बाद से इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है, व्हाट इज योर डेफिनेशन ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस। सो प्लीज वीडियो में ध्यान से देखिएगा, प्लीज कंसंट्रेट योर माइंड ऑन द ब्लैक बोर्ड। इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है, एन इंपरेटिव सेंटेंस इज ए सेंटेंस दैट गिव्स द रीडर एन इंस्ट्रक्शन, मेक ए रिक्वेस्ट। वह सेंटेंस जो हमें रिक्वेस्ट करे, इंस्ट्रक्शन आदेश दे या रिक्वेस्ट करे। यहाँ पे लिखा है रीडर ऑन इंस्ट्रक्शन मेक ए रिक्वेस्ट, किसी भी चीज को रिक्वेस्ट करता है, आदेश देते हैं, वो पढ़ के आदेश देते हैं। जैसे गिव मी ए पेन एंड ए पेंसिल, गिव मी ए पेन एंड ए पेंसिल, पेन एंड ए पेंसिल हो गया आपका। ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, इंस्ट्रक्शन या इसमें रिक्वेस्ट किया जा रहा है। तो ये वाले जो भी सेंटेंस आपको मिलेगा तो हमारा इंपरेटिव सेंटेंस कहलाएगा। उसके बाद आता है इंफिनिटिव सेंटेंस, एनी वर्ब दैट इज प्रीसीडेड बाय द वर्ड्स टू, इज एंड, टू लव, टू ईट, टू रन, टू बिलीव, टू फॉलो, टू स्टार, इटीसी होता है यहाँ पे। I love to eat spicy food, I want to sleep, I want to drink, I want to यहाँ पे लिखा है I love to eat spicy food, you need to study harder। यहाँ पे I love to eat spicy food, यहाँ पे to eat, to drink, to sleep, कभी भी आपको सेंटेंस में नजर आए तो वहाँ पे इन्फिनिटिव सेंटेंस है। आप बताएं, जैसे I want to eat, I want to drink, I want to sleep, I want to eat, I want to run, ये मैं दौड़ना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू रन आएगा तो हमारा वहां पे आप जान जाइएगा कि ये इन्फिनिटिव सेंटेंस है। वी हैव 5 सेंटेंस टू चेंज बिटवीन एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका टेंस, उसके बाद आता है आपका मॉडल वर्ब, उसके बाद लेट, उसके बाद आपका होगा इंपरेटिव सेंटेंस एंड लास्ट आपका है इन्फिनिटिव सेंटेंस। सो प्लीज आप लोग चीज़ों को ध्यान से देखिए और चीज़ों को समझ के लिखिए कि क्या होता है इन्फिनिटिव सेंटेंस, क्या होता है इंपरेटिव सेंटेंस, क्या होता है लेट, मॉडल वर्ब कितने होते हैं, और टेंस हमारे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंस, सेंटेंस जो होते हैं हमारा इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कैसे होते हैं। ये टेबल आप लोग बना लेंगे तो चीज़ों को समझ पाएंगे, अदरवाइज एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस इसके बिना नहीं हो पाएगा। इसलिए टेबल पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि सेंटेंस टेंस में ज़्यादा आप लोग का एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए देता है। अगर ये टेबल आप लोग समझ गए होंगे
तो आप लोग को कभी भी दिक्कत नहीं होगा कि एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं। तो कैसे डू या डज हमारा ईजेएमआर में बदल जाता है, ईजेएमआर हमारा ईजेएमआर बिंग में बदल जाता है। ये चीज़ों को आपको टेबल बना लेंगे तो आपको पता चले। केवल सेंटेंस में ये वाला चीज़ आपको देखना है और उसको देखने के बाद तुरंत आप ये चीज़ याद होना कि वाज वर्ब किस में चेंज होता है, वाज वर्ब बिंग में चेंज होता है। ये केवल आपको ये वाला हेल्पिंग वर्ब आपको याद रखना है। बाकी सेंटेंस हमको टेंस से नहीं मतलब है, हमको केवल ये चीजें याद रहेंगे। डू या डज आपको पता है कि भैया ईजेएमआर में बदलेगा, तो डू या डज जगह कभी भी एक्टिव वॉइस में मिले डू या डज उसको ईजेएमआर में पैसिव वॉइस में लगाना पड़ता है। और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप लगाइए ईजेएमआर। आई है तो हमारा एम स्पेशली यूज फॉर आई एंड इज स्पेशली यूज ऑफ ही सी इट राम श्याम सिंगुलर नेमिंग नाउन वर्ड्स के लिए, और आर हमारा प्लूरल नेमिंग नाउन वर्ड्स वी और आर के साथ यूज करता है। उसको तो आपको पता होना चाहिए। अगर 10 या 9 में 8 में पढ़ना रहे तो इतना शुरू से सेंटेंस टेंस पढ़ाया जाता है, तो वो चीज़ आप लोग क्लियर होना चाहिए कि कौन से हेल्पिंग वर्ड के साथ कौन सा सब्जेक्ट लगाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इसलिए अगर टेबल लर्न हो गया तो आपका पूरा टेंस